हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का क्वेश्चन। तो देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे किया जाता है सिंप्लीफाई। तो आप जानते हैं बोर्डमास के अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ, ठीक है। बोर्डमास बोलता है पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। ऑफ सोल्व किया जाता है, तो ऑफ भी नहीं है क्वेश्चन में। डिवाइड सोल्व किया जाता है, चलिए डिवाइड है। तो डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है, 7/8 इंटू 2/5 एज इट इज रखिए। डिवाइड को इंटू करके रेसिप्रोकल किया जाता है 15/11, ठीक ना। अब कैंसिल करिए अगर हो रहा है तो देखिए 5 से कितने बार में कैंसिल होगा, 3 बार में, और ये 1 बार में। अब कोई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। ऊपर क्या बचा, 7, 2 और 3, और नीचे क्या बचा 8 इंटू 1 इंटू 11। अब तो कोई कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखें 2 और 4 कैंसिल हो रहा है। 2 से 1 बार और 2 से 4 बार। अभी भी कोई हो रहा है, जब तक कैंसिल होता है तब तक हम कैंसिल करते हैं, और नहीं होता है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, मतलब नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास बच गया 7 इंटू 3 और नीचे बच गया 4 इंटू 11। दैट इज होगा आंसर हमारा 21/44। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है 9/17 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 3/38, है ना। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। वही 9/17 1/2 एज इट इज। सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सोल्व करते हैं, डिवाइड को इंटू करके 38/3 कर देते हैं, ठीक है। अब कैंसिल हो रहा है तो करेंगे 2 से 1 बार और 2 से 19 बार। अब तो कोई कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लेकिन एक दिख रहा है 3 और 9। 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार। अब ऊपर क्या बचा, थोड़ा फ्रेश कर लेते। ऊपर एक 3 बचा, 1 बचा, 19 बचा। 1 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत वैसे होने वाला नहीं था। नीचे 17 इंटू 1 इंटू 1 बचा। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 19 3 जा 57 और नीचे 17 इंटू 1, ये तो 17 ही हो गया। दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। 17 से 3 बार में जाएगा, 17 3 जा 51 और 6, ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब बी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी इसका। सी देखिएगा जरा, सी क्या बोल रहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सी। 2 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर 1/2, है ना। देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बोर्डमास क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करिए। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 जा 6 और 1 7/3 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 और 1 3/2। डिवाइड का सिंबल वैसे छोड़ दीजिए। 16/3 इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और 1 5/2। चलिए ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं। 7/3 डिवाइड को इंटू करके 3/2 को क्या लिखा जाता है 2/3 डिवाइडेड बाई 16/3 इंटू 5/2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जरा, ये कैंसिल हो नहीं रहा है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई 14 और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई 9, ठीक ना। 14/9 डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा करेंगे 16 2 जा, ये तो कैंसिल हो रहा है। चलिए 2 से 8 बार में, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो 40/3। देखिए बड़ा सिंपल काम किए हैं हम, ब्रैकेट वाले को इंटू किए हैं और जो आया उसको हम लिख दिए। अब रूल कहता है 14/9 डिवाइड को इंटू करके 3/40 लिखा जाता है, ठीक है ना। अब कैंसिल करेंगे, जहाँ तक हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, है ना। तो देखिए 2 से 20 और 2 से 7,
2 से 7 बार में गया और 2 से 20 बार में। ये 3 से कैंसिल होगा 1 बार में और 3 से 3 बार में। अब कोई कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7 होगा और 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया सॉल्व करने के बाद, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5 का, वो डी है। देखिए डी क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा ध्यान से ना इसको। देखिए डी क्या बोल रहा है। डी बोल रहा है, बुक में भी आप देख सकते हैं डी लिखा हुआ है ना, 2 इंटीजर 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ 1/5 प्लस 3/4 प्लस 1/4, है ना। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा रूल होता है बोर्ड मास, अगर आप देखिए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चले तो बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट नहीं है, अगर नहीं है तो ऑफ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। 5 2 या 10 और 1 13/5, 5 2 या 10 3 13/5 डिवाइडेड बाई 3/5। ऑफ को क्या किया जाता है, इनटू लिखा जाता है और 1/5 प्लस 3/4 और 1/4 को अभी एज इट इज हम छोड़ दे रहे हैं। पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 13/5 डिवाइडेड बाई, इनको इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से करते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 जा 25 क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है ये, प्लस 3/4 और 1/4 को एज इट इज अभी रखेंगे। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चले तो ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो 13/5 डिवाइड को कैसे इंटू करके 25/3 लिखते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। 3/4 और 1/4 एज इट इज हम लिखेंगे, है ना। देखिए ये 5 से 1 बार, 5 से 5 बार, अब कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर से ऊपर 65/3 करेंगे प्लस 3/4 प्लस 1/4, है ना। अब इनका 3 4 और 4 का एलसीएम अगर लेंगे तो 12 होगा। 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से अगर 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 260 प्लस 4 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 3 जा 9 प्लस 4 से ये 3 बार में, 3 इंटू 1 3। फाइनली अगर इसको सोल्व करेंगे तो 12, इस सब को ऐड करेंगे तो 272/12 आएगा। अब इसको भी कैंसिल करने का कोशिश करिए, देखते हैं जितना से कट पा रहा है। पहले 4 से अगर देखेंगे तो 3 बार में, और 4 से ये भी कटेगा, कैंसिल होगा। 4 6 जा 24 और 3 4 8 जा 32, मतलब आंसर आया 68/3, है ना। अब ये कैंसिल, आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 68 को 3 से आप डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6 होगा, 8 होगा, 3 2 जा 6 और 2 बचेगा, ठीक है। तो 3 वैसे का वैसे ही 22 बार में जाएगा और यहाँ 2 रहेगा, 22 इंटीजर 2/3, है ना। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखना होता है। क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ने का ज़रूरत होता है इसमें। तो क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 34 इंटीजर 1/4 रुपीज़। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा आपको थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। लैंग्वेज अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो 1 kg, या इसको ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg इक्वल टू कितना, 34 इंटीजर 1/4 रुपीज़, इतना है कॉस्ट, इतना कॉस्ट है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 4 जा 16, इस मिक्स फ्रैक्शन को।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 kg का प्राइस इतना है, तो इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 1 13, 136 होता है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 137/4 रुपीज़ है ना। ये इतना रुपीज़ आप बोल सकते हैं किसका, 1 kg का 1 kg राइस का प्राइस इतना है, ठीक है। 137 या 34 रुपीज़ 1/4 इतना कुछ है। अब देख लिए बोल रहा है कि हाउ मेनी kg राइस कैन बी बाउट बाई रुपीज़ इतना। हमारे पास पैसे जो हैं, हमारे पास पैसे हैं 680 रुपीज़ एंड 1/2 पैसे, 1/2 है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा आप एक बात बताइए, अपने सिंपल से सोच कर देखा करिए सब क्वेश्चन को। अगर 1 kg राइस का कीमत होता 5 रुपया सपोज, तो आप 1 kg राइस का, यहाँ देखिएगा 1 kg का कॉस्ट अगर होता 5 रुपीज़, ठीक है, तो आप 20 रुपीज़ में कितने kg खरीद पाते। तो ऑफकोर्स आप कहेंगे कि 4 kg। कैसे, 20 रुपीज़ है और 1 kg का कॉस्ट से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो आता है उतना kg खरीदा जा सकता है। तो वही हम करेंगे, टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं और 1 kg का प्राइस कितना है, उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ kg दैट कैन बी परचेज इक्वल टू, हमारे पास पैसे कितने हैं, पैसा हमारे पास है 680 इंटीजर 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, एक 1 हो जाएगा, 6 8 जा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 1 13, ठीक है। 13,1361/2 kg इतना प्राइस, इतना पैसा हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ kg 1361/2, उसको डिवाइड करेंगे 1 kg का कॉस्ट से। 1 kg का कॉस्ट क्या है, 137/4। देखिए ये हमारा आया है इतना kg, इतना हमारे पास पैसा है, ठीक है, और 1 kg का कॉस्ट 137/4 है। तो डिवाइड कर देंगे, उतना kg हो जाएगा। तो रूल वही होता है 1361/2 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 4/137, ठीक है। और ये 2 से 2 बार में कैंसिल होगा और हमारे पास बच गया 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 2 7 137, इतना kg हम खरीद सकते हैं। अब इसके कितने के इक्वल हुआ, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप इसके लिए डिवाइड करिए 2 7 2 2, इसको डिवाइड करिए आप 137 से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 137। अब माइनस करिए, 12 में से 7 गया 5 बचेगा और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 135। 135 बचा, अगला तो 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 137 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि आ जाएगा 1352, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा, ये आपको कैसे सोचेंगे। तो देखिएगा अगर 5 से करते हैं तो नहीं होगा, 6 7 से करके देखते हैं, ठीक है। ये तो डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 7 7 जा 7 1 जा 7 और 2 9। ये तो और कुछ से करके देखना पड़ेगा। 8 से 9 से, अगर 10 से करते हैं 1352, 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 से सही लग रहा है, ठीक है। तो आप 137 में 9 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। 9 से कितना आएगा, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 का 3 लिखेंगे और 9 3 जा 27 और 6 33 और 9 1 जा 9, 9 और 3 12। हाँ ये सही है,
कितना आएगा, तो 9 बार में आएगा 1 2 3 3, माइनस करिए, 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, ऑफकोर्स 19 आ रहा है और ये 1 बचेगा, है ना। तो देखिए हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, नीचे 137 रहेगा, 19 बार में गया और 119 बच गया, यही आंसर होगा। मतलब इतना केजी हम खरीद सकते हैं राइस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस। तो पहले इनका सम निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे। 12 इंटीजर 3/5 प्लस 9 इंटीजर 9/10, इनका सम, ठीक है, को डिवाइड करना है इनके ही डिफरेंस से। तो पहले सम हम निकाल रहे हैं। 12 5 जा 63 हो जाएगा ये, बाई 5 प्लस 99/10, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 से 2 बार में, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 प्लस 99। तो ये अगर ऐड आप करेंगे तो 125/10 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे इनका डिफरेंस से। पहले डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे। डिफरेंस देखिएगा 63/5 माइनस 99/10, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए क्या आने वाला है। एलसीएम लेंगे तो 10 होगा और ये 126 और माइनस 99। इनका डिफरेंस देखिए क्या आया, 126 में अगर हम 126 में से माइनस करेंगे 99, ठीक है। तो 16 में से 9 गया 7 और ये कितना हो जाएगा, ये हमें 11 में से 9 गया 2, 27, ठीक है। तो आ गया 27/10। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोला है कि इनका सम जो था 125/10 उसको डिवाइड करना है इनका डिफरेंस से। और डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस आया है, देखिए सम आया था इतना और इनका डिफरेंस आया 27/10, इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 125/10 इंटू 10/120 10/27, 10 कैंसिल, 125/27, है ना। तो देखिए ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये देखिए 5 ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यही आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोल रहा है कि इन स्कूल 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लिख रहे हैं 3/5, ठीक है। टोटल जितना भी है उसका 3/5 गर्ल्स हैं। इफ़ स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 4500, ठीक है। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, यही फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया से समझा दे रहा हूँ फिर से। देखिए एक स्कूल है, 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल, जितने भी स्टूडेंट उसका 3/5 गर्ल्स है। इफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 4500 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स का भी पूछा है नंबर क्या है, अब बॉयज़ का भी पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाट, दोनों पूछा है। तो बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन को फाइंड करना। पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है 3/5 ऑफ 4500, यही ना, जितना टोटल है उसका 3/5 ही है हमारी स्कूल में गर्ल्स। तो 3/5 ऑफ का मतलब इंटू और 4500, ये 5 से 900 बार में कैंसिल होगा। तो यानी कि आंसर हो गया 3 × 900, दैट इज 2700 है स्कूल में गर्ल्स। क्लियर हो गया कि गर्ल्स कितनी है 2700 है। तो बॉयज़ कितने होंगे, ऑफ कोर्स टोटल 4500 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 2700। टोटल में से गर्ल्स वाला माइनस कर देंगे तो वही बॉयज़ होंगे, ठीक है। माइनस करेंगे
तो कितना आएगा, कितना 4500, इसमें से माइनस करिए 2700, 0 0 और 15 में से 7 गया 8 और 1800, ठीक है। 1800 हैं स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हैं कितनी 2700। दोनों का आंसर आपके सामने है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन हम इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहेंगे इसको। 9 बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड 7/18 बाय व्हाट नंबर शुड बी 7/18 डिवाइडेड। 7/18 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो हो जाए 3 इंटीजर 1/15, ठीक है। देखिएगा आप लैंग्वेज को अच्छे से लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। वैसे 7/18 को डिवाइड क्या से किया जाए कि इतना आ जाए, तो मान लेते हैं कि x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7/18 को डिवाइड क्या से किया जाए कि वो हो जाए इतना 3 इंटीजर 1/5, तो हम मान लेते हैं कि x से डिवाइड करेंगे। 7/18 डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है, x का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो यहाँ बल्कि लिख दिए लेट नंबर, लेट x बी द नंबर। मान लेते हैं कि x वो नंबर होगा जिसे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा ना, तो 7/18 डिवाइड को इंटू करके 1/x लिखेंगे और 15 3 जा 45 और 146/15, ठीक है। हमको कुल मिला के x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको पूछा गया कि वो नंबर कितना है 7/18, ठीक है। x को उधर भेज दीजिए और बाकी सब को इधर ले आइए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/46। देखिए कैसे हो रहा है एक्चुअल में, x इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो गया, जबकि ये इधर आया तो 15 ऊपर चला गया और 46 नीचे आ गया, ठीक है। अब कैंसिल करने का कोशिश करते हैं कितना से हो पा रहा है, तो 3 से 6 बार में और ये 3 से कितने बार में होगा 5 बार में। अब अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो 7 × 5 6 × 46 है ना, यही x का वैल्यू। 7 5 जा 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, ठीक है। 27 276, ये 35/276 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 7/18 को डिवाइड किया जाए 35/276 से, तो उसका वैल्यू आएगा 3 इंटीजर 1/5।